इन दिनों जोशीमठ धाम न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके धंसने पर चर्चाएं जोरों पर है। यह धाम धंस रहा है। जोशीमठ की स्थिति बताती है कि आज नहीं तो कल यह शहर धंसेगा ही, क्योंकि हम तो यह जान रहे हैं कि शहर नीचे की तरफ धंस रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में कितनी रफ्तार से नीचे जाएगा। जमीन के नीचे क्या बदलाव होते हैं, इस विषय में ऐसी कोई तकनीक सही से नहीं बता सकती। प्राकृतिक आपदाएं अचानक से आती हैं और पल भर में ही सब बिखर जाता है, जैसे गुजरात भुज का भूकंप या केदार उत्तरकाशी में जल प्रलय। सारा खेल कुछ ही मिनटों में हो गया था। ऐसे में हमारी प्रार्थनाएं और सहानुभूति जोशीमठ के लोगों के साथ है। जोशीमठ के विपरीत समय में अब सरकार पर ही भरोसा है कि जोशीमठ वासियों को कोई स्थिर आवास या स्थान पर बसाएगी, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। जब जब देश में ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां इंसानों को संसाधनों के साथ साथ मानवीय भावनाओं की जरूरत होती है, तब हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी और लापरवाही दूसरों के सर मढ़ने लग जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं। जोशीमठ की वर्तमान स्थिति में कोई सरकार को कोस रहा है तो कोई बांध सड़क को कोस रहा है। कोई कह रहा है कि पहाड़ों में तीर्थ है, उल्टे सीधे अप्रत्याशित काम हो रहे हैं, इसलिए देवता गुस्सा है, मतलब धार्मिक भावना आहत हो रही है। तो कहीं लोग रील्स बनाकर इंस्टा और फेसबुक पर वीडियो डाल रहे हैं, मंदिरों में कुत्ते ले जा रहे हैं। लोगों ने धार्मिक स्थल को अपनी खुशी के लिए मनोरंजन का पर्याय बना दिया है। प्रकृति का अपना एक नियम है और वो उसी हिसाब से सृजन या विनाश करती आई है और करती रहेगी। लेकिन जोशीमठ की इस भयावह तस्वीर का जिम्मेदार बस मनुष्य है। मनुष्य की जब बात हो रही है तो उसमें सरकार और आम नागरिक समान रूप से दोषी है। लेकिन जोशीमठ की इस भयावह तस्वीर का जिम्मेदार बस मनुष्य है। मनुष्य की जब बात हो रही है तो उसमें सरकार और आम नागरिक सभी बराबर के दोषी है, क्योंकि जोशीमठ में जो भी हुआ उसमें मात्र सरकार की गलती नहीं हो सकती। गलती हर उस इंसान की है जो ऐसी अस्थिर जगह पर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन में आता है और यह बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ भूकंप आते ही रहते हैं और हर 50 सालों में एक बड़ा भूकंप, मतलब रिएक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा इंटेंसिटी का आता है। और आपने देखा भी होगा, आए दिन भूकंप के झटके लगते ही हैं। दिवाली के आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सितंबर 2017 से और अगस्त 2020 के बीच एनसीआर में करीब 26 भूकंप आए थे। दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे मेरठ, देहरादून, अमृतसर, जालंधर जैसे शहर भी इसी जोन में आते हैं। एनसीआर का इलाका एक्टिव टेक्टोनिक फॉल्ट के जाल पर बैठा है। दिल्ली में जमुना के किनारे 3 फॉल्ट लाइन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनमें हलचल होती रहती है। यह फॉल्ट लाइन्स हैं मथुरा, सोहना और मुरादाबाद की। एक्टिव फॉल्ट लाइन जमीन के 2 बड़े हिस्सों के बीच एक खाली जगह है जो ऊपर नीचे होती रहती है। एक्टिव का अर्थ है कि एक्टिव का अर्थ है कि वह कुछ समय से हलचल कर रही है। एनसीआर में सबसे खतरनाक कोई इलाका अगर है तो वह है गुड़गांव, क्योंकि यह 7 एक्टिव फॉल्ट लाइंस पर बसा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी के आसपास का इलाका, लुथलेंस इलाका, जनकपुरी, रोहिणी, करोल बाग, पंजाबी बाग, शकरपुर, गीता कॉलोनी, सरिता विहार, उत्तम नगर, पीतमपुरा का इलाका हाई रिस्क जोन है। और ये सब केंद्र और दिल्ली सरकारों की रिपोर्ट्स कहती हैं। 2014 में किए गए दिल्ली एनसीआर की 90% इमारतें सिस्मिक जोन 4 के हिसाब से नहीं हैं। इसके लिए एक BIS स्टैंडर्ड बनाया गया था, लेकिन उसका पालन किसी ने नहीं किया। अगर इन इलाकों में 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो ये सारे शहर ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। 2020 में एमसीडी द्वारा कराए गए एक सर्वे में कहा गया था, यह सब जानकारियां कुछ वर्ष पुरानी हैं, सभी को पता है, और एनसीआर के सिस्मिक जोन 4 में होने वाली बात कई दशक पुरानी है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।